प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा मैथ बहरामपुर पर। अब देखो बच्चों, मैं आपके लिए आज बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं, प्रश्नावली 8.4। अब प्रश्नावली 8.4 को करने से पहले तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसके लिए जो बच्चों मुख्य रूप से तीन फॉर्मूले जो हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा तुम्हें ध्यान रखने होंगे। तो मैंने इससे पहली वीडियो में बच्चों इन फॉर्मूले को हमने बना के बताया है, सिद्ध करके बताया है। तो बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहली वीडियो बच्चों तुम्हें देखनी होगी। अब प्रश्नावली 8.4 एक बार बच्चों मैं फॉर्मूले को फिर भी लिख देता हूं मैं। तो यहां देखो, मैंने उस वीडियो में जो बताया है, पहले नंबर पर जो फॉर्मूला जो बनाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो तीसरा फॉर्मूला है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों वीडियो बहुत खास होने वाली है। इन तीनों फॉर्मूलों का ध्यान रखते हुए हम इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और एक एक सवाल बच्चों मैं तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से बारी बारी से बता के चलूँगा। तो बच्चों आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल दिया है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं, ये जो दिए हैं, अब तुम सोच रहे हो कि त्रिकोणमिति अनुपातों, तो बच्चों ये त्रिकोणमिति अनुपात ही है, क्योंकि यहां जो साइन है, साइन का अर्थ है अनुपात से, यानी कि लंब बटे कर्ण आता है ना, तो लंब और कर्ण का अनुपात किसके लिए? कोण ए के लिए, यानी कि न्यून कोण ए के लिए। ऐसे बच्चों यहां पर सेक ए, तो यह भी बच्चों एक अनुपात है, यानी कि सेक भी एक अनुपात है। इसका सेक का मतलब है कि कर्ण बटे आधार किसके लिए? न्यून कोण ए के लिए। और टेन ए, तो टेन क्या है बच्चों? एक अनुपात है किसके लिए? न्यून कोण ए के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब टेन न्यून कोण ए के लिए अनुपात लेते हैं तो लंब बटे आधार बनता है। तो यह कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके रूप में लिखना है? कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो बच्चों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला, यानी कि हम साइन ए को सबसे पहले चेंज करेंगे कोट ए के पदों में। तो फर्स्ट नंबर पे हम साइन ए को कोट ए के पदों में बच्चों व्यक्त करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 बटे किसके? कोसेक ए। तो अब थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, तो 1 बटे, जैसे ही हम कोसेक ए का स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इसे हमें अंडर रूट के अंदर लेना होगा और इस पे लिख देंगे बच्चों कोसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों यहां देखो, अब जहां थीटा है वहां ए आ रहा है, तो सीधी सी बात है, देखो यहां कोसेक स्क्वायर थीटा किसके? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें क्या करना है? ज्यादा सोचना नहीं है, अंडर रूट यानी कि 1 बटे अंडर रूट, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि जहां थीटा है वहां ए है। तो यहां लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस तरह से। अब हमें बदलना है सेक ए को किसके पदों में? कोट ए के। तो यहां देखो बच्चों, अब दूसरे नंबर पे हम लेते हैं बच्चों सेक ए को, सेक ए। अब देखो यहां, अब जब हम सेक ए को चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि इसे अंडर रूट के अंदर ले जाओ, और जैसे ही यह अंडर रूट के अंदर आओगा तो बच्चों इस पे चढ़ हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए, इस तरह से। अब देखो, अब जैसा कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो जहां सेक स्क्वायर ए है पहले लगा दो अंडर रूट, क्योंकि अगर खाली सेक ए लिखा है बच्चों और तुम्हें स्क्वायर बनाना है तो उसी को हमें रूट के अंदर लेना होता है, इस तरह से।
तो अब इसका आ जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन हमें बनाना है कोट ए के पदों में। तो इससे आगे देखो हम कर लेंगे बच्चों यहाँ अंडर रूट 1 जमा, तो जहाँ टेन ए है तो टेन स्क्वायर है, तो इसका कोट में लिख लेंगे, यानी कि 1 बटे कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए के। तो अब इससे आगे क्या करना है, इसके बटे 1 लेके इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना और इसकी इसमें गुना, इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसके अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो अब जो कोट स्क्वायर ए है ये रूट के बाहर आ जाएगा, और जो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है उसे न्यू का न्यू रहने दो, यानी कि ऊपर ले लेंगे हम अंडर रूट में, क्योंकि ये तो बाहर आ नहीं सकता। तो इसे लिख लेंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसके टोटल के अपॉन क्या आ जाएगा, कोट ए। तो हमने साइन को भी चेंज कर लिया, सेक को भी चेंज कर लिया। अब चलते हैं हम टेन ए। तो बच्चों यहाँ देखो ये तो बहुत ही आसान है टेन वाला। तो अब देखो थर्ड नंबर पर, तो टेन ए, तो टेन ए बराबर किसके, 1 बटे कोट ए। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट। तो देखो सवाल नंबर 2 बच्चों, कोण ए, यानी कि यहाँ पर न्यून कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं साइन ए से। तो बच्चों साइन ए को जब हम सेक ए के पदों में लिखेंगे तो उससे पहले हमें जो फॉर्मूला है अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके, 1 के। तो बच्चों जब हम साइन स्क्वायर थीटा को निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा, बराबर के बाद 1 है तो 1 माइनस किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। तो जैसे ही बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटाओगे यानी कि साइन थीटा, तो यहाँ इस साइड में आ जाएगा अंडर रूट, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर ध्यान रखना है। तो इसी के आधार पर, क्योंकि मैंने फॉर्मूले का प्रयोग करके तुम्हें यहाँ तक बता दिया, तो जहाँ थीटा है बच्चों यहाँ लिख लेंगे ए। तो साइन ए को लिखना है इसी के अकॉर्डिंग अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने बता दिया कैसे आया। तो जहाँ थीटा है बच्चों वहाँ ए कर दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोस ए के बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए, तो जहाँ कोस ए है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों 1 बटे सेक स्क्वायर ए, इस तरह से। तो 1 के बटे 1 की गुणा सेक स्क्वायर में क्रॉस गुणा कर देंगे, और 1 की 1 में, और फिर इनकी इस तरह बटे में। तो अंडर रूट, तो सेक स्क्वायर की 1 में गुणा कर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके अपॉन बच्चों आ जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर ए, तो बराबर, तो ऊपरले भाग में तो अंडर रूट रहने देंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये सेक स्क्वायर ए है, ये रूट से बाहर आकर यहाँ हो जाएगा बच्चों सेक ए। तो हमने साइन ए को किसके पदों में, सेक ए के पदों में बच्चों यहाँ व्यक्त कर लिया। अब चलते हैं कोस की तरफ को। तो अब दूसरा नंबर है कोस का, सेकंड नंबर पे बच्चों कोस। तो कोस ए को भी बच्चों हमें किसके रूप में लेना है, सेक ए के पदों में लेना है।
तो अब जानते हैं कि कोस ए बराबर किसके है, 1 बटे किसके, sec ए। तो कोस ए को भी हमने sec ए के पदों में हमने बदल लिया। अब आते हैं tan के तरफ को। अब तीसरे नंबर पे देखो बच्चों, tan ए बराबर होता है बच्चों sin ए और इसके अपॉन cos ए। तो जैसा कि हम जानते हैं जब हमने sin ए को sec के पदों में लिया था तो इसका मान रख देंगे sin ए के स्थान पे, क्या रख देंगे, तो sin ए के स्थान पर आ जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 और इसके अपॉन आ गया sec ए, यानी कि जो sin ए का मान आया था इसके बटे, अब cos ए किसके बराबर था, 1 बटे sec ए, तो इसके बटे में आ जाएगा 1 बटे sec ए। तो sec ए से sec ए कैंसिल, तो बराबर हमें प्राप्त हुआ sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो बच्चों, अब इसी प्रकार से हम कोट ए को भी sec ए के पदों में लिखेंगे। अब कोट ए को फोर्थ नंबर पे कोट ए को हमें sec ए के पदों में बदलना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोट ए बराबर किसके, 1 बटे tan ए, तो बराबर 1 बटे, अब tan ए बराबर किसके आया था, अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसके बटे sec स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पर लगा देंगे अंडर रूट। तो 1 बटे अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। sec ए तो sec ए अब है ये तो, और छठे नंबर पे बच्चों कोसेक ए को हमें sec ए के रूप में लेना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोसेक ए बराबर किसके, 1 बटे साइन ए, तो बराबर, तो हमें करना क्या है कि 1 बटे और साइन ए की वैल्यू थी अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए, तो अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 और इसके अपॉन sec ए, तो इसकी गुणा ऊपर आ जाएगी, तो बराबर sec ए और इसके अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमने इन्हें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने sec ए के रूप में बदल लिया। नोट कर लो। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर 3, मान निकालिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश और इसके बटे कोस स्क्वायर 17 अंश और प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश। तो बच्चों हम पहले ही चेक करेंगे कि जो साइन स्क्वायर यहाँ 63 अंश दिया है और जो साइन स्क्वायर है 27 अंश दिया है कि क्या इन दोनों का योग 90 अंश है। तो हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ें, अगर 63 में 27 जोड़ें तो बच्चों यहाँ पर 90 अंश आता है। और ऐसे हम जो बटे में कोस स्क्वायर 17 यानी कि 17 अंश और जब हम 73 अंश को जोड़ते हैं तो यहाँ भी दोनों का योग जो है वो 90 अंश आता है। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों ऊपरले वाले भी और ये भी क्या हैं, पूरक कोण हैं। तो ऐसी स्थिति में करते क्या हैं, पहले वाले को जो है साइन स्क्वायर 63 अंश इसे ऐसा का ही ऐसे रहने देना है और प्लस, तो बच्चों अब हमें करना क्या है, अब 27 अंश का हमें पूरक कोण निकालना है। तो मैंने बताया था कि जिस न्यून कोण का हमें पूरक कोण निकालना होता है तो उसे 90 में से उसे घटा देते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, हम 90 में से 90 अंश में से बच्चों इसे घटा देंगे 27 अंश को इस तरह से। तो जैसे ही 90 में से इसे घटा देंगे तो यहाँ साइन का बन जाएगा बच्चों इधर भी कोस, ये ध्यान रखना है, साइन का भी बच्चों कोस बन जाएगा इस तरह से। तो जैसे ही यहाँ 27 अंश का हम पूरक कोण 90 अंश माइनस 27 लिखेंगे तो ऐसे ही इसी तरह से अनुपात भी बच्चों यहाँ चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन का बन जाएगा कोस
इसी तरह से बच्चों बटे में कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ देखो, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो उसी के अकॉर्डिंग यह फॉर्मूला बनेगा। तो क्या करेंगे, पहले वाले कोस को हमें काय में बदलना है, साइन के रूप में लाना है। तो इसका मतलब है कि 17 अंश का हम पूरा कोण जो है वो ज्ञात करेंगे। तो 17 अंश का पूरा कोण जब हम ज्ञात करेंगे तो 90 में से बच्चों हमें क्या घटाना होगा, 17, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम 17 अंश का पूरा कोण निकालेंगे तो 90 में से इसी कोण को हमें घटाना होगा। तो जैसे ही मैंने 90 में से इसी कोण को घटाया तो कोस का हो जाएगा बच्चों यहाँ साइन, ये ध्यान रखना है इसमें। तो जैसे ही किसी न्यून कोण का हम पूरा कोण निकालते हैं तो साइड वाला जो है वो उसका अनुपात भी बदल जाता है। प्लस दूसरे वाले को हमें ऐसे कैसे रखना है, कोस स्क्वायर यहाँ 73 अंश, इस तरह से। अब इससे आगे देखो यहाँ, तो बराबर साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 90 में से 27 को घटाना है तो क्या बनेगा 63, तो इसमें से अब डायरेक्ट घटाना है, फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि अभी इसमें से डायरेक्ट हमें घटाना है। तो 90 में से जैसे हम 27 घटाओगे तो क्या बनेगा 63, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर, यहाँ बना 63। इसके बटे ऐसे ही साइन स्क्वायर, अब जैसे ही 90 में से 17 घटाओगे, आगे क्या है 73, तो सीधी सी बात है कि 90 में 17 जा क्या बनेगा इस हिसाब से 73 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि यदि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों अनुपातों का योग है और यहाँ न्यून कोण दोनों के क्या है बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसका मान आता है 1। तो ऊपर यानी कि साइन स्क्वायर 63, यहाँ भी न्यून कोण 63 है और यहाँ भी न्यून कोण 63 है। तो जब न्यून कोण दोनों बराबर होंगे तो फॉर्मूला क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ लिख लेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। तो अर्थात थीटा ये अगर कोण न्यून कोण बराबर हैं तो उस कंडीशन में इसका मान आता है 1। तो यहाँ देखो थीटा के स्थान में यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है, तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ 1। ऐसी बटे में थीटा के स्थान में 73 दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर न्यून कोण होने पे यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो बराबर इसकी वैल्यू कितनी आई 1, नोट कर लो। आइए बच्चों अब सवाल नंबर 3 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है साइन 25 अंश इंटू कोस 65 अंश प्लस कोस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश के। अब देखो हम जोड़ कर देखते हैं कि 25 में जब 65 जोड़ेंगे तो कितना बना 90, और उसके बाद जब 25 में 65 जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना बना 90। तो बच्चों हमें करना क्या है, देखो यहाँ ध्यान देंगे इसमें। अब स्टार्टिंग से काम करना है, देखो थोड़ा सा, जब इन दोनों का टोटल न्यून कोणों का कितना है 90 अंश है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर दूसरे वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, जो 65 अंश है इसका बच्चों हमें निकालना होगा 65 अंश का पूरक कोण। क्योंकि इस सवाल की कंडीशन को देख के हमें ये पता लग रहा है कि जहाँ ऐसी सिचुएशन बने तो वहाँ फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का बनने वाला है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो साइन 25 अंश को हम बच्चों न्यू का न्यू रहने देंगे, साइन 25 अंश इंटू अब 65 अंश को बच्चों क्या करेंगे, इसका जो है पूरा कोण कितना बनेगा 90 अंश में से बच्चों 65 अंश को ही हम घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी न्यून कोण का पूरा कोण निकालते हैं तो 90 में से हम उसी कोण को घटा देते हैं, लेकिन जो इसका अनुपात है यानी कोस है उसके स्थान पे आ जाएगा बच्चों साइन, ये ध्यान रखना है इसमें। प्लस कोस 25 अंश को बच्चों न्यू का न्यू रखना है, बदलना है हमें साइन 65 अंश को। अब जैसे 65 अंश का बच्चों पूरा कोण निकाल लेंगे तो 90 में से बच्चों 65 को घटाना होगा और साइन का बन जाएगा बच्चों कोस, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे ही हम किसी न्यून कोण का पूरा कोण निकालते हैं तो पूरा कोण के लिए जो बच्चों अनुपात भी बदल जाता है। अब इससे आगे क्या करना है, तुम्हें सोचना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, तुम्हें लिखना है साइन 25 अंश इंटू 90 में से 65 जाकर सेम ये बचेगा साइन 25 अंश, तो तुम्हें लिखना है साइन 25 अंश प्लस कोस 25 अंश इंटू
यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों कोस 25 अंश। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कोस स्क्वायर 25 अंश। अब दोनों न्यूनकोण बराबर हैं, तो जहाँ जब दोनों न्यूनकोण बराबर हो जाएंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 जो हो किसके हुआ 1। चूँकि हम सूत्र का भी प्रयोग करके यहाँ बता सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, जहाँ थीटा जो है वो दोनों न्यूनकोण है, यानी कि बराबर न्यूनकोण है। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। ऐसे ही बच्चों जब यहाँ 25 है तो यहाँ 25 है, तो सीधी सी बात है कि इनका मान जो होगा बच्चों 1 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन को इसे करना है।